हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, रेलवे में आपकी वैकेंसी आ चुकी है। आपको बता होगा कई दिन से अखबार में जो है इसका नोटिफिकेशन आ रहा था कि ये नोटिस आपका आने वाला है। आज कंप्लीट नोटिस आ गया है। क्या क्या चीज़ इसमें रहने वाली है, कितनी वैकेंसी है, टोटल मैं इसमें बात करने वाला हूँ। वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों देखिए, लोको पायलट आपको बता दूं मैं, रिक्वायरमेंट ऑफ द असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी की वैकेंसी है। आपका इसमें क्या कार्य होता है आपको पता होगा। इसमें आपको ट्रेन चलानी होती है, और ट्रेन चलाने में भी आपको बता दूं, आपको एक साथ जैसे आप एएलपी बनते हैं तो आपको डायरेक्टली कोई सवारी वाली ट्रेन यानी पैसेंजर ट्रेन नहीं दी जाती है। आप कई सालों तक मालगाड़ी चलाते हैं, मालगाड़ी वाली जो ट्रेन वो चलाते हैं, जिससे कि आप बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हो जाएं उसमें, तभी आपको वहाँ पे वो ट्रेन दी जाती है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे ट्रेन चलानी है। बहुत सारे बच्चे बाद में पूछते हैं सर कैसी जॉब होगी, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से मैंने सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। अब बात करते हैं, यहाँ पे ये नोटिस है आपका एएलपी का नोटिस है। यहाँ पे देखते हैं, इसमें ये आपको बताया गया है कि आपका जो फॉर्म की डेट है, एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। कब से कब तक है, तो 20 जनवरी यानी आज से आपका एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। 20 जनवरी 2024 आपका यहाँ पे शुरू हो चुका है। बात करते हैं क्लोजिंग डेट की, तो क्लोजिंग डेट आपकी 19 फरवरी 2024 तक आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, यानी 19 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बात करता हूँ मैं, आप इसमें जो है मॉडिफाई कर सकते हैं आप अपने फॉर्म को, यानी करेक्शन कर सकते हैं। वो करेक्शन डेट भी इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। पोस्ट है आपकी यहाँ पे एएलपी की जो है, और लेवल 2 की वैकेंसी है यहाँ पे। ये आपका यहाँ सारी चीज़ें दे रखी हैं। मॉडिफाई एज की बात करता हूँ तो मैं 18 से 30 साल आपकी यहाँ पे एज इन्होंने दे रखी है बच्चों। और अगर बात करता हूँ वैकेंसी की, टोटल वैकेंसी की बात करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं बहुत कम वैकेंसी है। तो बच्चों, वैकेंसी आपकी ये रही, आपकी 5695 वैकेंसी आपकी यहाँ पे हैं, जो कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ वैकेंसी तो है आपकी, ये तो आपको करना ही पड़ेगा बच्चों। तो यहाँ पे ये टोटल आप समझ सकते हैं कि आपकी वैकेंसी आ चुकी है, जो है कि 5696 आपकी वैकेंसी हैं। इसमें एएलपी में। आइए सेकंड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। एक एक पॉइंट मैं आपको समझाता हुआ चलूँगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बात करते हैं, यहाँ पे एक और पॉइंट है आपकी एज से संबंधित है। यहाँ पे 1/7/2024 से आपकी एज मांगी गई है, 18 से 30 वर्ष आपकी होनी चाहिए। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है सिलेक्शन प्रोसेस में आप रेलवे में जो है एक ही जोन भर सकते हैं। जोन वाइज आपकी अलग अलग वैकेंसी हैं, तो आप सिर्फ एक ही जोन चॉइस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल जोन भर सकें। अगर आप मल्टीपल जोन भरते हैं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। आप एक ही जोन वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आप नंबर और ईमेल आईडी अपनी जो है बिल्कुल अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी होनी चाहिए, जिस पे आपको मैसेज वगैरह कर सकें। ये अलग अलग जोन है आपके, जिसमें आप भर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ, अहमदाबाद जोन है, इसमें वैकेंसी टोटल की आप बात कर सकते हैं तो ये है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बिलासपुर की बात करता हूँ, तो बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है आपकी, कितनी 1192 वैकेंसी हैं बच्चों। बिलासपुर कहाँ पड़ता है, झारखंड में पड़ता है। तो यहाँ से ये वैकेंसी आपकी बहुत ज़्यादा है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो दिल्ली जोन भरेंगे, तो दिल्ली जोन बच्चों इसमें है नहीं। यहाँ पे चंडीगढ़ जोन है, तो चंडीगढ़ जोन में आप भर सकते हैं। कुल 66 वैकेंसी हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है और आपको मेरिट से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप चंडीगढ़ भर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, वो हर बार ये पूछते हैं सर कौन सा जोन भरें जिसमें हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो बच्चों, मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप बिलासपुर या आप और भी जिसमें बहुत ही अच्छी वैकेंसी हो, वही जोन आप सेलेक्ट करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, वो अपना जोन सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको एक नौकरी चाहिए, आपको एक वैकेंसी चाहिए, तो आप उसी जोन को आप यहाँ पे चूज़ करें जिसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, क्योंकि वहीं आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सकता है। वरना आपको पता होगा सभी जोन की जिसमें कम वैकेंसी है, उसकी मेरिट ज़्यादा हाई जाने के चांस होते हैं। आपने पहले भी देखा होगा और अब भी मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप उसी जोन को भरिएगा। ये अलग अलग जोन है और एक ही जोन आप भर सकते हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल जोन भर सकें, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आप एक ही जोन भर सकते हैं, इसमें आप कौन सा जोन चाहें वो भर सकते हैं। हालांकि मैं अभी आपको टोटल यहाँ पे बता रहा हूँ कि जोन आपको वही भरना है अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से, कि आपकी कितनी तैयारी है, आप कितनी वैकेंसी में आप कौन सी वैकेंसी निकाल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी भी है और हमें मेरिट से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो आप कोई भी जोन भर सकते हैं। लेकिन अगर जिन बच्चों को थोड़ा वीक हैं वो, और वो चाहते हैं कि हमें वैकेंसी ही चाहिए, तो आप थोड़ा अच्छा जोन भरिएगा जिसमें ज़्यादा वैकेंसी हो बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे इन्होंने बताया है सबसे अलग। यहाँ पे आफ्टर
2024 जो है आपका शुड नॉट एंटर जो एनी रिक्वायर जो है मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, तो आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। देखिए निगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पे 1/3 की रहने वाली है बच्चों, और यहाँ पे इन्होंने सारा लिखा गया CBT 1 और CBT 2 में आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी। लेकिन ये आपको मैं बता दूं सेल बी नॉट निगेटिव मार्किंग इन आपका कंप्यूटर बेस्ड जो आपका CBAT जो टेस्ट होगा उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग बच्चों नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। आपका CBT 1 और CBT 2 दोनों में ही आपकी निगेटिव मार्किंग रहेगी, लेकिन जैसे ही आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग बच्चों नहीं रहेगी। यानी CBAT जो टेस्ट आपका होने वाला है उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। अब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को पढ़ के लगाएगा कि CBT 1 में हमारी निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बच्चों ऐसा नहीं है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। CBT 2 के 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए पार्ट बी, इसमें भी आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें जो CBAT आपका टेस्ट होने वाला है इसमें आपको निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगी। ये आपको यहाँ पे समझ लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाद में कन्फ्यूजन में आ जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है बच्चों। आइए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे आपका फिजिकल के लिए है, फिजिकल फिट के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसका नोटिस चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे इसको नोटिस मैं पूरा डाल दूंगा, आप डायरेक्टली वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए कुछ मोस्ट पॉइंट लेकर आया हूँ जो आपके लिए बस बेनिफिशियल हैं, वही मैं लेकर आया हूँ। उससे ज़्यादा मैं बहुत सारी लंबी PDF थी तो मैं उसको आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, हमारे व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, आप वहाँ से इस PDF को ले सकते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे आ जाते हैं कैटेगरी। सबसे बड़ा मुद्दा होता है, आपको पता होगा, एज रिलैक्सन का। तो एज रिलैक्सन क्या क्या मिलने वाला है? देखिए SC ST को यहाँ पे एज रिलैक्सन मिलने वाला है 5 साल का। जनरल को कोई भी एज रिलैक्सन नहीं मिलने वाला है। और OBC के लिए बात करता हूँ तो यहाँ पे 3 साल का यहाँ पे मिलने वाला है OBC के लिए। एज रिलैक्सन का पॉइंट है, आप जाकर एक बार पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझा दी हैं। बात करते हैं बच्चों एज की। यहाँ पे 18 से 30 वर्ष आपकी एज चाहिए। जनरल और EWS के लिए 2/7/1994 यहाँ पे इन्होंने लास्ट दे दिए, इससे बाद का नहीं चलेगा। OBC के लिए भी यहाँ पे दे दिए 2/7/1991 का, यहाँ से इसके बाद का नहीं चलेगा। इनका सबसे अच्छा यही मुझे लगता है कि ये डायरेक्टली लिख के दे देते हैं, तो आपको यहाँ देख सकते हैं। OBC और जनरल के लिए यहाँ पे, जनरल के लिए कोई एज रिलैक्सन नहीं है, लेकिन OBC के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सन है। तो वहाँ पे वो चेक कर सकते हैं कि आपका एज रिलैक्सन कितना है और कहाँ तक आप यहाँ पे आ रहे हैं कैंडिडेट। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी हैं आपको। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपके यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है आपको यहाँ पे चूज़ करना है। अगर आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दे रखा है CBT। यहाँ पे फर्स्ट स्टेज CBT के लिए आपको 500 रुपये यहाँ पे देने पड़ेंगे। यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया है कि किस किस कैटेगरी को कितना अमाउंट यहाँ पे देना है, 500 रुपये की फीस या 400 रुपये। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे ये नोट अगर आप पढ़ सकते हैं, नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो ओनली कैंडिडेट हो जो अटेंड CBT 1 है विल गेट बी रिफंड, यानी उनका पैसा जो है वापस हो जाएगा। ये सबसे अच्छी बात मुझे लगती है। और यहाँ पे ये मेल कैंडिडेट के लिए है बच्चों 500 रुपये, और फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ये 250 रुपये हैं। और बाद में अगर आप CBT 1 में आप बाहर हो जाते हैं तो CBT 1 के लिए आपका जो पैसा है वो 400 रुपये यहाँ पे रिफंड हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि सेल बी रिफंड 400 रुपये, यहाँ पे ये लिखा है सेल बी रिफंडेड हो जाएगा, आपका यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा। तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चों। आपने देखा होगा पहली वैकेंसी में भी बहुत सारे बच्चों के रिफंड आए थे, तो हो सकता है आप भी, अगर आपका नंबर नहीं आता है उसमें, तो आप रिफंड मिल जाएगा। बात करते हैं प्रोसेस के बारे में, रिक्वायरमेंट प्रोसेस के बारे में। यहाँ पे आपको बता दूँ, अगर आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन, RRB ओनली लिखे ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन यहाँ पे होगा, ऑनलाइन ही आपसे लिया जाएगा। यहाँ पे आपको बता दूँ फर्स्ट स्टेज में आपका CBT 1 होगा, CBT 1 होगा बच्चों। अब CBT 1 के लिए बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये क्वालिफाई नेचर है। जी हाँ बच्चों, ये क्वालिफाई नेचर है, इसकी कोई भी नंबर आपके नहीं जुड़ेंगे CBT 2 में, या आपकी जो फाइनल मेरिट लगेगी इसके नंबर उसमें नहीं जुड़ेंगे। ये खाली क्वालिफाई नेचर है, ये आपको करना ही पड़ेगा। और आप इसको बहुत डिटेल में मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। सेकेंड स्टेज में आपका CBT 2 होगा बच्चों, यहाँ पे CBT 2 होगा। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट जो मैंने आपको बताया था CBAT, ये होगा, जिसमें मैंने बताया था इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इन दोनों में आपकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी बच्चों। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, खाली इसमें उन दोनों में होगी। तीसरा है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। चौथी स्टेज में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। और 5वीं स्टेज में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन है, यानी मेडिकल के बाद आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। आइए CBT 1 के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट स्टेज में आपका CBT 1 होगा। CBT 1 में आपको मैं बता चुका हूँ, CBT
कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क जो है मैटर करता है अगर आपका अलग अलग शिफ्ट में होगा। यहाँ पे इन्होंने बताया है CBT 1 में आपको यहाँ पे 60 मिनट दी जाएंगी, 60 मिनट का टाइम होगा, 75 आपके क्वेश्चन होंगे, 75 ही मार्क्स होंगे। यानी आपको समझ सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको इसमें ये नहीं दिया जाता कि कितने मैथ के या कितने आपके जीके के, कितने रीजनिंग के, कितने साइंस के दिए जाते हैं। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश नहीं आती है बच्चों, यहाँ पे ये भी आपको देख लेना है। यहाँ पे आपको बता रहा है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स CBT, अगर अलग अलग शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा। ये भी आपको पढ़ने लायक चीज़ है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं। पांचवी चीज़ में यहाँ पे बता मिनिमम पासिंग मार्क इन्होंने दे रखे हैं, यदि इतने पासिंग मार्क आप नहीं लेके आते हैं तो बच्चों आप बाहर हो जाओगे, आपका जो है टेस्ट क्लियर नहीं होगा। ये मिनिमम मार्क्स तो आपको लेकर ही आने हैं यहाँ पे। और बाकी आपका मैथमेटिक्स आपका यहाँ पे दी गई है, सभी एबिलिटी आपको दी गई हैं। आप नोटिस में जाके पढ़ सकते हैं कि क्या क्या सिलेबस में आपका आने वाला है। मैं एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगा सेपरेट, जिसमें आपको सारे सिलेबस के बारे में बताऊंगा मैं कि क्या क्या चीज़ उसमें आनी है। यहाँ पे ये समझ गए क्वालिफाइड नेचर होगा, पहला टेस्ट 60 मिनट का टाइम होगा, आपको 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 ही मार्क्स के यहाँ पे हो गए। क्वालिफाइड नेचर आपको यहाँ पे दी जाएगी। अगर अलग अलग शिफ्ट में आपके क्वेश्चन होते हैं, आपके शिफ्ट में पेपर होते हैं, तो आपको नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे दिया जाएगा बच्चों। आइए कुछ नेक्स्ट पॉइंट और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सेकंड CBT 2 की बात मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो CBT 2 आपको पता होगा, मैंने बताया था कि आपका A और B दो पार्ट में यहाँ पे होने वाला है। किस तरीके से यहाँ पे देखिए CBT 2 आपका पार्ट A और पार्ट B में दो में होने वाला है। टोटल अगर मैं बात करता हूँ 2 घंटे 30 मिनट का आपको यहाँ पे समय मिलता है। ये टेस्ट आपका एक ही दिन हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपको 175 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पार्ट A की बात करता हूँ तो 90 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, और पार्ट B की बात करता हूँ तो 60 मिनट में 75 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने होंगे। अगर मैं निगेटिव मार्किंग की बात करता हूँ तो बच्चों 1/3 की निगेटिव मार्किंग आपकी इसमें रहने वाली है। नॉर्मलाइजेशन अगर अलग अलग शिफ्ट में होता है तो आपको नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे मिलने वाला है। पार्ट A और पार्ट B, पार्ट A मिनिमम पासिंग जो यहाँ पे परसेंटेज इन्होंने दी है, तो आपको इतनी परसेंटेज यहाँ पे लानी होगी, तभी आप पार्ट A में कंप्लीट कर पाएंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे इन्होंने लिख के दी, ओनली मार्क सेकंड पार्ट A विल बी कंडक्ट, यानी कि शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे तो उन्हें पार्ट A का ही आपका यहाँ पे जुड़ेगा, पार्ट B का भी नहीं जुड़ेगा यहाँ पे। तो पार्ट A बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में आपकी सारी चीज़ें होने वाली है। यहाँ से ही आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो आप एक बार पार्ट A में बिल्कुल CBT 2 के पार्ट A को देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। चलिए बच्चों थोड़ा और पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे आइए पार्ट B में, अगर यहाँ पे क्वालिफाइंग टेस्ट यहाँ पे CBT 2 देखता हूँ मैं, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन है, और यहाँ पे ट्रेड टेस्ट है। B में आप भर सकते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन वगैरह हैं तो आप इसी तरीके से यहाँ पे ट्रेड भर सकते हैं। ये सारी ट्रेड इन्होंने दी हैं, तो आप जो भी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से आप चॉइस कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ भी बहुत ही अच्छी लगी मुझे, जो हर चीज़ के लिए अलग अलग आप देख सकते हैं। तो बच्चों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिस आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।